जब ऐसा ऐसा सवाल पेपर में आता है ना तो बालक का सांस अंदर ही अटक जाता है, पर अब नहीं अटकेगा क्योंकि निकाला है इसका तोड़ आपके लिए। जब भी बीच में प्लस हो, ऊपर नीचे सेम है, √11 + √5 बटे √11 - √5। अभी ऊपर हो गया √11 - √5 √11 + √5, कुछ नहीं करना, इनको जोड़ो। 11 5 16, इनको जोड़ो, 11 5 16, 16 16 32। नीचे डिफरेंस लेना है, 11 5 का डिफरेंस कितना 6, तो 32 बटे 6 आ गया बच्चे, 16 बटे 3। ऐसे ही करना बच्चों यहाँ पे, 7 3 10, 7 3 10, 10 10 20। नीचे डिफरेंस लेना है, 7 और 3 का डिफरेंस 4, 20 बटे 4, ये 5 आ गया। तो रटने वाली बात होगी। कंसेप्ट है a + b बटे a - b + a - b अपॉन a + b, ट्वाइस ऑफ a² + b² बटे a² - b²। और सीधा बताऊंगा तो आप पढ़ोगे नहीं, ये आप करके बता दो इस कंसेप्ट। 40 शिफ्ट अगर किसी एसएससी के प्री एग्जाम्स में बनेंगी तो 4 से 5 शिफ्ट में ऐसा सवाल जरूर आएगा। वाई आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 540 आर्टिकल के लागत मूल्य के बराबर है। अगर प्रॉफिट 44% है, वाई का मान क्या होगा? तरीके तो बहुत सारे, आप ये देखो 44% का प्रॉफिट है, यानी कि 100 रुपए का अगर कोई सामान है तो आप उसे 144 रुपए में बेचते हो, यही है ना दोस्त। सवाल में कहा गया है कि 540 वस्तुओं का लागत मूल्य 540 से गुणा, वो वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मल्टीप्लाई बाई वाई। तो दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। तो मुझे केवल यहां से कैलकुलेशन करनी है और मुझे यहां से कुछ करना ही नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। 18 8 144, 18 3 54, 3000 को मेरे दोस्तों जब आप 8 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 375। तो वाई का मान 375 आ गया और यही सवाल का आंसर भी हो जाएगा। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल पूछूंगा, सही कमेंट्स में करके दिखाएंगे। या तो आप इस सवाल की ऐसी तैसी कर दो, वरना ये आपकी करेगा। 1331 की पावर -x बराबर 225 की पावर y। ध्यान देना कि x और y पूर्णांक है, पूर्णांक पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकता है। 3xy का मान क्या है भाई मेरे? 1331 दुनिया जानती है 11 की पावर 3 और इसकी भी पावर -x। 225 सब जानते हैं 15 का वर्ग 225 और इसकी भी पावर y बराबर दिया हुआ है। 11 15 में कोई रिश्ता नहीं है, पावर की गुणा हो जाएगी। 11 की पावर क्या आएगा? 3 की -x में गुणा -3x। ये 15 स्क्वायर की पावर y करेंगे, 15 की पावर 2y। x और y पूर्णांक है भाई, x y की जगह कोई भी पूर्णांक रखते रहो। ये 11 की पावर और 15 की पावर को सेम कैसे बना पाओगे? कोई रास्ता है ही नहीं सेम हो पाए। यानी कि मेरे पास एक ही रास्ता है कि यहां पावर 0 हो जाए, कि आप जानते हैं कि अगर कोई रियल नंबर की पावर 0 करें तो 1 हो जाएगा। तो इनको इक्वल बनाने का एक ही रास्ता, या तो बेस में कुछ रिश्ता बनता, वो है नहीं। ये आपका x भी 0 हो और आपका y भी 0 हो, तभी मेरे दोस्तों ये लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो जाएगा। तो 3xy 3 गुणा 0 गुणा 0, 0 बटे सन्नाटा आंसर है। आज मैं आपको शर्मिंदा कर दूंगा। गणित तो आपने बहुत पढ़ा होगा लेकिन भाग भी नहीं दे पाओगे आप। जरा देना, 40% डिवाइड 40% डिवाइड 40% डिवाइड 40% क्या होगा? विकल्प आपके सामने है बंधु, बताइए। नहीं हो रहा ना? देखो बच्चों, 20% होता है 1/5, तो 40% है इसका दुगुना यानी कि 2/5। तो आपको समझना चाहिए कि 40% कुछ और नहीं है, 2/5 डिवाइडेड बाई 2/5 डिवाइडेड बाई 2/5 डिवाइडेड बाई 2/5। ठीक है बच्चे, ये मेरे को करना है। 2/5 को एक ही माल समझो कि 2/5 एक ही संख्या है, ठीक है ना। 2 और 5 को अलग अलग मत समझो। जब भी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो पलट जाता है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में पलटूंगा तो 2/5 कितना हो जाएगा? 5/2। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे 2/5 क्या हो जाएगा? 5/2। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे 2/5 क्या हो जाएगा? 5/2। ये तो कट गया है भाई, तो क्या आ गया? आ गया 25/4। लेकिन बेटे आंसर तो ये है ही नहीं, आंसर तो परसेंटेज में। तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा, परसेंटेज में बदलना है। 4 से 100 25 बार जाएगा, तो 25 गुणा 25 625%। अनएक्सपेक्टेड आंसर इस सवाल का आया है ना, 1 है बेटा इस सवाल का आंसर। आ जाओ मेरे भाई, 1 मिनट के अंदर में टारगेट दे रहे हैं हम आपको यहाँ पर टाइमर चला के कि 1 मिनट के अंदर में आप इस सवाल को सॉल्व करके बता दीजिए। बोलेंगे सर देखिए बस काफी है, 20 सेकंड काफी है भाई, हम 1 मिनट नहीं देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोलेंगे। बड़ी संख्या सर कौन है? 43 है। भाग किससे करना है? 30 से करना है सर। फटाफट भाग करिए ना। 30 से आप इसे एक बार में भाग करेंगे 30 आ जाएगा। बचेगा कितना सर? 13। फिर 13 से इसमें भाग लगाइए सर, यहाँ पर 13 का 2 गुना 26, बचेगा कितना? 4। फिर 4 से इसमें भाग लगाइए, 4 का 3 गुना 12, बचेगा कितना? 1। 1 के इसमें भाग लगाइए कितनी बार में सर? 4 बार में। पूरा मामला खत्म। जब पूरा मामला खत्म हो गया सर, यहाँ पर तो देखो ये a है तो यानी इसका मतलब ये a का मान है, ये 2b है इसका मतलब ये 2b का मान है, यहाँ 3c है इसका मतलब ये 3c का मान है, और यहाँ d है इसका मतलब d का मान है। सही मायने में देखोगे तो b का मान कितना आएगा? 1। c का मान कितना आएगा? 1। क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर a प्लस b प्लस c प्लस d का मान बताओ। बोलोगे सर देखो a का मान कितना है? 1 है, b का मान कितना है? 1 है, c का मान 1 है, d का मान 4 है। 4 3 7, ऑप्शन नंबर c का होना प्यार है। क्लियर हो गया भाई? जल्दी से लाइक पहुंचाते रहो, 5000 लाइक तक हमें पहुंचना है। इससे कैसे काम चलेगा बताओ? रेलवे और पुलिस वाले बच्चों के लिए एवरेज औसत का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप कि एक सब्जेक्ट में 13 स्टूडेंट का एवरेज 66 है, पहले 7 स्टूडेंट का एवरेज 67 है और लास्ट के 7 स्टूडेंट का एवरेज 69 है। 7वें विद्यार्थी के अंक कितने हैं? तो 13 विद्यार्थी हैं। आपको पहले 7 का एवरेज दिया है, बाद के 7 का एवरेज दिया है, तो 7 7 तो 14 होता है, यानी कि 7वां बच्चा 2 बार काउंट हो गया। जब भी ऐसा सवाल आए, 13 स्टूडेंट टोटल है, उनका एवरेज कितना है? 66। अब 66 से कंपेयर करो, 66 से 67 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 66 से बाद के 7 स्टूडेंट का एवरेज कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है मेरे दोस्तों, ठीक है बच्चों। ये पहले 7 और लास्ट के 7 का एवरेज दिया, तो इसमें 7 से गुणा करनी है। कितना आ गया बच्चे? 7 चौक 28, गुणा करके कितना आ गया? 7 की 4 में गुणा करेंगे 28 आ गया। 66 में 28 आप ऐड कर दीजिए मेरे दोस्तों, ये कितना आ गया?
94 94 94 मेरे दोस्तों 7वें बच्चे के मार्क्स आ गए। सबसे आसान और तरीका है जल्दी करने का, ये करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो का। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं बोलता हूँ भाई क्यों करते हो, क्या इतना समय है आपके पास में, क्या इतना व्यर्थ का समय है आपके पास में कि आप ये घटिया काम करोगे? मत करना मेरे भाई। आप यहाँ पर देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 1% है, यहाँ पर 1% है और यहाँ पर 1% है। सभी के परसेंट को निकाल करके काट दो। उसके बाद में यहाँ पर एक 0 है, इस पार्ट में यहाँ पर एक 0 है और इस पार्ट में यहाँ पर एक 0 है, वो मेरे भाई काट दो। ठीक है, अगर आप देख सकते हो कुछ और कट सकता है तो देख लो, हालांकि कुछ और कटने को नहीं है। तो 28 इंटू एक्स मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर 28x हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 15 इंटू 24, 15 का 4 गुना 60 का 0, 6 पास में, 15 का 2 गुना 30 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 2 इंटू 310, ये हमारा कितना हो जाएगा, 620 हो जाएगा। ये हमारा सर सीधा सीधा हो गया। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 28x का मान है और ये हमारा किसके बराबर में है, 360 में 620 को जोड़ दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 980 के करीब में। 28 का 3 गुना जो होता है वो 84 होता है। 140 आएगा जो कि 28 का कितने के बराबर, 5 के बराबर। यानी आंसर हमारा कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कभी भी ऐसे परसेंटेज वाले कैलकुलेशन देखकर मेरे प्यारे बच्चों, मैं स्क्वायर निकालने की इतनी बेहतरीन ट्रिक सिखा रहा हूं। अगर कोई नंबर 3 का मल्टीपल है, कोई डिजिट, और वो लगातार रिपीट हो रहा है, तो वर्क कैसे करते हैं। तो 6 का वर्ग निकाला मेरे बच्चे 36, यहां पे भी 6 है, 6 है, तो 6 का वर्ग निकाला 36। अब यहां देखो, यहां कितनी बार है, 2 बार, तो एक बार इससे छोटा लिखो, एक बार इससे बड़ा लिखो। यहां 6 का वर्ग मेरे प्यारे बच्चों 36। अब यहां कितनी बार है, 3 बार, तो 2 बार इससे छोटा नंबर लिखो मेरे प्यारे बच्चों और 2 बार इससे बड़ा नंबर। यहां 6 का वर्ग मेरे बच्चे 36, यहां कितनी बार है, 4 बार, तो 3 बार इससे छोटा नंबर लिखो और 3 बार इससे बड़ा नंबर लिखो। मैं कहूं मेरे बच्चे 9 का वर्ग क्या हुआ, 81, 2 अंकों में लिख लेना। 99 का वर्ग, तो 9 का वर्ग 81। यहां कितनी बार है मेरे बच्चे, 2 बार, तो एक बार इससे छोटा और एक बार इससे बड़ा। मेरे बच्चे यहां 3 बार 9 है, तो 9 का वर्ग 81। यहां मेरे प्यारे बच्चों 3 बार है, तो 2 बार चीजें छोटी और 2 बार चीजें बड़ी। यहां 3 का वर्ग क्या है, 0 9, 2 अंकों में लिखना है, तो 3 का वर्ग मेरे बच्चे 0 9। यहां 2 बार है, तो एक बार 9 से छोटा नंबर और 0 से बड़ा नंबर। यहां 3 बार है, तो 3 का वर्ग 0 9, तो 3 बार है मेरे बच्चे, तो 2 बार इससे छोटा नंबर और 2 बार इससे बड़ा नंबर। इसका 33,333 का वर्ग आप कमेंट में बताएंगे क्या होगा। इतना प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। बोला गया इनमें से कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। याद रखना, जीवन में जितनी भी आपने परफेक्ट स्क्वायर देखी होगी, जैसे आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी है, 9 भी है, 16 भी है, 25 भी है, 6 का स्क्वायर मेरे भाई 36 भी है, 7 का स्क्वायर 49 भी है। तो इनका जो यूनिट डिजिट होता है, ये जो यूनिट डिजिट होता है ना, इनके यूनिट डिजिट पे कभी भी ना 2 आता है मेरे भाई, ना 3 आता है, ना 7 आता है और ना 8 आता है। तो दुनिया के जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनके क्या ही अंक कभी 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता। इसके क्या ही अंक 8 है तो कभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसके क्या एक अंक 2 है तो ये नहीं हो सकता, 7 है तो कभी ये नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरे भाई करेक्ट आंसर है। ये एक लॉलीपॉप क्वेश्चन मान सकते हैं, लेकिन वो भी लॉलीपॉप तब है जब कंसेप्ट नहीं पता है। ठीक है, कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट नहीं पता तो ये भी खत्म है। एक दूध वाले के पास 3 जार में 57, 129, 177 लीटर दूध है। एक मापने वाला केन है, वो हर जार से दूध की अलग अलग सटीक नाप लेता है और हर जार में दूध की समान मात्रा छोड़ देता है। सभी जार में बिना नाप के दूध की मात्रा क्या है। ध्यान सुनिएगा, एक ऐसी संख्या आपको चाहिए जो इन तीनों को नापने पर समान रिमाइंडर दे, इन तीनों को भाग देने पर। कैसे निकालते हैं, दो का डिफरेंस लीजिए भाई। इनका डिफरेंस कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये आएगा 72। दो का डिफरेंस 177 में से 129 घटाएंगे 48 और 129 में से 177 में से 57 घटाएंगे 120 आएगा। इनका HCF ये आ गया मेरे दोस्तों 24। अगर हम 24 लीटर का केन लें तो भाई इसको नापेंगे तो भी 9 लीटर दूध बच जाएगा। 24 लीटर का केन लें, इसको नापेंगे 24 पंजे 120 तो भी 9 लीटर बच जाएगा। 24 लीटर से इसको नापेंगे 24 सत्ते 168 तो भी 9 लीटर बच जाएगा। तो हर बार बर्तन में 9 लीटर की सेम क्वांटिटी बचेगी। तो बर्तन में बिना नाप का दूध कितना बचेगा, 27 लीटर। तो आपको जो केन है वो 24 लीटर का लेना पड़ेगा। HCF का गजब कंसेप्ट यहां पे लगा है, ये करके बताएं सेम इसी पे।